प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन उनके जीवन में बहुत अधिक है, क्या करें और क्या ना करें। मानो जैसे वे लोग चौराहा पर खड़े हैं, अब किस रास्ते पर चलें उन्हें नहीं समझ आ रहा। क्या करना चाहिए उन्हें नहीं पता, क्या नहीं करना चाहिए उन्हें नहीं पता। कंफ्यूजन है, लाइफ में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपके हर प्रकार के कंफ्यूजन को दूर करे। बच्चे, जवान बच्चे, कौन सा जॉब मेरे लिए सही रहेगा, कौन सी पढ़ाई मेरे लिए सही रहेगी, कौन सा शहर मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा दोस्त मेरे लिए सही रहेगा, नहीं पता, कंफ्यूज है। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपको गाइड करेंगे, आपके कंफ्यूजन को प्रभु दूर करेंगे, आपको सही रास्ता, सही लक्ष्य आपका प्रभु आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। हो सकता है वो दर्शन के द्वारा हो सकता है वचन के द्वारा हो सकता है आपके किसी अगुवे के द्वारा, किसी बड़े के द्वारा हो, लेकिन प्रभु आपको सही गाइड करेगा, सही दिशा निर्देशन प्रभु आपको देगा। क्या आपके भविष्य के लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बेस्ट है, ये प्रभु जानते हैं, उन्हें सब पता है आपके लिए क्या अच्छा है। आपको नहीं पता, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। हमें नहीं पता कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, क्या काम करना चाहिए क्या नहीं, किस पर चलकर मैं सफल होऊंगा और किस पर नहीं। इसलिए कंफ्यूजन रहता है, किसको चुने, इसको चुने, इसको चुने, किसको चुने, क्या ये सही रहेगा या फिर ये सही रहेगा। कंफ्यूजन है। और मैक्सिमम भाई बहन आज अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, इसीलिए वो डिप्रेस होते हैं, इसीलिए वो एंजाइटी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन है लाइफ में। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेगा और आपको सही रास्ता प्रभु आपको दिखाएगा। लिखा है भजन संहिता की किताब उसका 32 अध्याय और 8 पद, लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यानी कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, एक ऐसी बुद्धि जो सही निर्णय लेने में तेरी सहायता करे, ताकि तू उस बुद्धि के द्वारा सही निर्णय ले सके, ताकि तू उस बुद्धि के द्वारा मेरी योजना को, मेरी इच्छा को जान सके। लिखा है जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु तो अगुवाई करता है, लेकिन बुद्धि भी तो चाहिए, समझ भी तो चाहिए, ताकि हम उसकी अगुवाई को पहचान सकें। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे गाइड करूंगा उस रास्ते पर। हां, यही सही रास्ता है, इसी पर चल। बाइबल कहती है जब तू चौराहा पर खड़ा हो, तेरे सामने दो मार्ग हो और किस पर चलना है तुझे नहीं पता, तब तेरे कान में आवाज आएगी और वो आवाज प्रभु की होगी और वो तुझे बताएगी कौन सा सही रास्ता है, तब तो उस पे चलना। और यहां पर भी प्रभु इसी प्रकार कह रहे हैं कि जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तेरी सम्मति दिया करूंगा, तुझे बुद्धि मैं दूंगा, तुझे गाइडेंस मैं दूंगा, सजेशन मैं दूंगा, सही रास्ता मैं दिखाऊंगा। प्रभु वादा करता है, प्रभु वादा करता है। बस जरूरत है आपको और मुझे, हम सबको जो कंफ्यूज लोग हैं, उन्हें प्रभु की बात को सुनने के लिए अपने कानों को ट्रेन करना, अपने कानों को उसकी ओर लगाना। एक समय की बात है, मैं अपने जीवन में एक काम को बहुत उत्सुकता से करना चाहता था, बहुत एक्साइटेड था मैं उस काम को करने के लिए, पूरी प्लानिंग हो गई, बहुत कुछ मैंने उस काम को करने के लिए किया। लेकिन स्टेप लेने से पहले मेरा यह था कि प्रभु मुझसे बात करे, और यदि वो मुझे अगुवाई करेगा, यदि वो मुझे गाइड करेगा तो मैं कदम उठाऊंगा, अगर नहीं तो नहीं। और सारी प्लानिंग से हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन काफी टाइम बीत गया, प्रभु ने मुझसे कोई बात ही नहीं की।
कोई दर्शन नहीं, कोई वचन नहीं, कोई अगुवाई नहीं कि हां ये रास्ता तेरे लिए ठीक है, इस पे चल। नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने प्रार्थनाएं की, उपवास किया। जब कोई गाइडेंस नहीं मिला तो मैंने कहा प्रभु मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा, चाहे मेरा नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बिना आपकी आवाज के, बिना आपकी गाइडेंस के, बिना आपकी अगुवाई के मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा। और मैंने फिर उस काम को वहीं रोक दिया, मैंने उस पर आगे काम करना बंद कर दिया। मेरी जगह पे कोई और होता तो वो निराश हो जाता, डिप्रेस हो जाता, चिंतित हो जाता, एंजाइटी में चले जाता। लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा बेस्ट जानता है, इसलिए हमने उस पर निर्भर रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखा है। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु पर निर्भर रहें, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। यदि आवाज नहीं आ रही तो मत करो, आवाज आ गई तो करो। लेकिन कई बार हम अपने हृदयों को भी कठोर कर लेते हैं। प्रभु की आवाज तो आ रही है, वो हमें आवाज दे रहा है, लेकिन हम अपने हृदयों को कठोर करके रखते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। हमें बहुत सेंसिटिव होना है प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। वो एक बार हो सकता है आपको वचन के द्वारा आवाज दे, एक बार हो सकता है वो आपको दर्शन के द्वारा आवाज दे, हो सकता है वो किसी बड़े के द्वारा आपको आवाज दे, कंफर्मेशन देगा। एक बार, दो बार, तीन बार आपको आवाज देगा। अब तब आपने अपना हृदय कठोर कर रखा है, आप उस आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, आपने अपने कान बंद कर रखे हैं, तो यह आपकी गलती है। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी अगुवाई करे, या फिर आप कंफ्यूज हैं, तो निश्चय वो आपकी अगुवाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उससे प्रार्थना करें प्रभु मेरी अगुवाई कर, और वो न करे। वो करेगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, बशर्ते आपको उसकी आवाज को सुनना होगा। और जब आप उसकी आवाज सुनेंगे तो आप सही रास्ते को प्रभु की ओर से अपने लिए खुलते हुए देखेंगे। कई बार इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, क्योंकि जो दरवाजा खुला हुआ है वो उस पर नहीं चलते, कि जो दरवाजा बंद है उसे खोलने की कोशिश करते हैं कि ये खुले, ये दरवाजा खुले, ये दरवाजा खुले, ये रास्ता खुले, ये काम मुझे करना है। और जो खुला हुआ है, जिसे प्रभु ने आपके लिए खोला है, उस पर नहीं चलते। वो सोचते हैं ये तो ऐसी है, इस पर चलकर क्या होगा, इस पर चलकर मेरा भला कैसे हो जाएगा, इस पर चलकर मैं सफल कैसे हो जाऊंगा। लेकिन यही तो रहस्य है। यदि आपने प्रभु की इच्छा को जान लिया और प्रभु की आवाज को सुन लिया, तो ही आप सफल हो जाएंगे, तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपको बुद्धि देगा, ज्ञान समझ देगा, आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, और आपको सही रास्ता प्रभु आपको दिखाएगा। आपके जीवन में जो कंफ्यूजन है, प्रभु उसे आपके जीवन से दूर करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।